द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, आज की एनर्जी जो है बिल्कुल जैसे कि आप सबको पता है, कार्ड के अनुसार ही एनर्जी निकलता है। और आप सभी का दिल से धन्यवाद और सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद। अगर आप एजुकेशनल नॉलेज जो है, स्पिरिचुअल एजुकेशनल नॉलेज में जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है और आपका आकाशिक रिकॉर्ड है, आपका क्या होता है रेकी हीलिंग है, धीरे धीरे करके अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर सकते हैं जो है एंजल ब्लेसिंग का। अब हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, पर किसी ना किसी के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है। आपके लाइफ में एक दो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके सक्सेस से, जो आपके बैलेंस से, जो आपके मैनिफेस्टेशन से, जो आपके लाइफ में बैलेंस है, जो आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपके चक्रा जो बैलेंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों से पहले से ही जेलस हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन अभी उनकी जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि अभी आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। अब आपके अंदर ही एक ऐसी चीज़ आप फील कर रहे हैं, मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी निगेटिव थॉट को, बहुत सारी निगेटिव बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, और आप अपने चक्रा पर वर्क कर रहे हैं। सबसे बेस्ट है कि आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, प्लस अपने खुद के तरफ, मतलब आप डिवाइन जी से प्रेम करते हैं, आप खुद से प्रेम करते हैं। सबसे अच्छी बात ये आपके लिए निकल कर आ रही है अभी। पहले काफ़ी ज़्यादा, देखिए बहुत ही पहले से भी आपके अंदर ये इनोसेंस है, इसी का ही कहीं ना कहीं डोमिनेट, किसी ने आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है आपके लाइफ में, और वो आपको एक प्रेम की तरह लगा। मतलब कोई अगर डोमिनेट करता है ना और हमारा मन बहुत ज़्यादा साफ रहता है तो हमको लगता है हाँ ये हमारे अच्छे के लिए कह रहे होंगे, और बिल्कुल ऐसा लगना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक अपनापन फील होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बाद में समझ में आई, जैसे जैसे आपके चक्रा हील होने लगे, आपको ड्रीम के द्वारा पूरा सब कुछ अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं आपके साथ, या किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट रख रहे हैं, उनको खुद ये पता चल रहा है कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है। ये बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हुई है कि उनको खुद ही ये पता है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप फॉरगिव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, उनके मन में ये तो है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, और आप वाकई में बहुत प्योर सोल हैं। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपके चक्रा पर वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके चक्रा को पहले से ही बैलेंस हुआ है आपका चक्रा। यहाँ पर मैं रेकी हीलिंग का अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं रेकी हीलिंग कर रही थी स्टार्टिंग में, जब मैंने चक्रा वो किया क्लींस करने का जो रहता है ना प्रोसेस, जो आपने एक वीडियो में देखा होगा 7 चक्रा, तो उसमें पेंडुलम बिल्कुल भी वो मतलब पूरा ब्लॉकेज मुझे फील हुआ, ठीक है। ये किसी का भी हो, बहुत ब्लॉकेज फील हुआ। फिर मैंने जैसे जैसे मतलब हीलिंग होते गया, और फिर मैंने देखा कि ये इतना सीधा घूम रहा है, मतलब इतना क्लींस हो गया चक्रा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर अगर 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके चक्रा को ही यहाँ पर, मतलब आपके थर्ड आई चक्रा से लेकर पूरे नीचे के जो चक्रा है आप देखिए, उसे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करने की इसलिए कोशिश की गई कि आपका पर्सनल लाइफ, अगर आपकी मैरिज, देखिए 4 ऑफ वांड्स से हम सब समझ चुके हैं अभी कि आपके मैरिज लाइफ से पहले और आपके मैरिज लाइफ के समय में ये हो सकता है। तो यहाँ पर आप वो सुख सुविधाएं, ठीक है, जो हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में, वो आप अट्रैक्ट ना कर पाए। देखिए यहाँ पर एनवी का भी कार्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर का कार्ड। तो कहीं ना कहीं इतनी जेलेसी, इतने मन में, मतलब जैसे चेहरे में काफी बड़ा स्माइल और मन में ऐसी ऐसी बातें लेकर ये सारी चीजें हुई, और आपको समझ में ही नहीं आया। ये सारी चीजें आपको समझ में कब आया? जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जब आपके साथ लगातार ऐसे संघर्ष होने लगे, आपको लगा कि आखिर ऐसा क्या है, ठीक है, जो इतना संघर्ष हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में गए। तब आपने, जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा जी से आप बात कैसे करते हैं, तो परमात्मा जी से आप बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी सारी बातें कही, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे आप अपने घर में जहाँ पर पूजा स्थल है वहाँ पर आप रोते हुए
अपने दिल की सारी बातें आपने की कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, क्या हो रही। सडन या आप में से कुछ लोगों को ड्रीम आया, सडन आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सडन आपको सब कुछ समझ में आने लग गया, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल वीडियो आपको नजर आने लगे, स्पिरिचुअल बुक, आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले क्या है, अकेलापन महसूस कर रहे थे, जब आपको बहुत एक स्टकनेस फील हो रहा था कि कोई अपना नहीं है, किसी से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। जैसे ही आप परमात्मा जी की शरण में आए, ठीक है, वैसे ही आपके लाइफ में एक अवेकनिंग स्टार्ट हो गया, अवेकन होना स्टार्ट हो गया आपके लाइफ में। आपको चक्रा बैलेंसिंग, आपको रेकी हीलिंग, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बटरफ्लाई, क्या बोलते हैं, आपका ड्रीम, मेडिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने में आने लगी। और जैसे जैसे आपके चक्र जो है क्लींस होने लगे, जैसे जैसे आपके चक्र जो है अलाइन में आने लगे, आपको लिटरली ऐसे ऐसे ड्रीम नजर आए, ऐसे ऐसे फेस आपको रिवील होने लगे, सब कुछ आपको समझ में आने लगा। अब क्या हुआ, पहले की स्थिति में आपको कुछ नहीं पता था, फिर भी आपको डाउट हो रहा था, लेकिन अभी की स्थिति में आपको सब कुछ पता चल गया और आपने फॉरगिव कर दिया। मुझे 2-3 वीडियो से ये चीज़ें चैनल मैसेज हो रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया है जो डिवाइन जी आपसे काफ़ी खुश हैं, और यही कारण है कि आपको आने वाले समय में योजनाएं ये बन रही है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से कि आपको जो चीज़ें आपने मिस कर दी है अपने पास्ट में, ठीक है, जो आपने चाहे मटेरियल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में हो, वो हर एक चीज़ आपको कई गुना करके परमपिता परमात्मा जी देना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। आपको फेदर नज़र आ सकते हैं। नंबर में अगर बताऊंगी तो 21, 3, 5 नंबर, 4 नंबर, आप में से कुछ लोग 40 से 45, 35 से 50 के आसपास हो सकते हैं। 8 नंबर, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव हो रही है जैसे कि शनिदेव जी का जो है ना, मतलब आपके पास लाइफ में आपने काफ़ी गुड कर्मा किए, जिसकी वजह से इतना स्टकनेस के बाद भी उतना स्टकनेस आपको नहीं हुआ, उतना ज़्यादा प्रोजेक्शन आपको फील नहीं हुआ जितना करना चाहते थे, जितना आपके लिए जेलसी था वो मुझे फील हो रहा है, लेकिन उतना टफ, उतना मतलब वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हुई जो वो चाहते थे, जो आपके पर्सनल लाइफ में चाहते थे, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में अब क्या हुआ कि आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चाहते थे अपने फैमिली के लिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि और भी ज़्यादा खूबसूरत आपके लाइफ में आया, और भी ज़्यादा खूबसूरत, और भी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं कि किसी का प्रोजेक्शन आपके लिए एक वरदान बन गया। मैं ये अगर कहूँगी तो बिल्कुल भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन जितना भी हुआ आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, आपने फॉरगिवनेस किया, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, आपके चक्रा रोते रोते ही सही पर आपके चक्रा पूरी तरीके से क्लींस हो गए, पूरी तरीके से बैलेंस हो गए। आपके सोलमेट आपको और भी ज़्यादा सम्मान, और भी ज़्यादा प्रेम आपको करने लगे। आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं जो आपसे नहीं मिले थे वो आपके आसपास आने लगे, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया। एक मैं कहूँगी यहाँ पर टावर के बाद एक न्यू विजन, मैं न्यू बिगनिंग में नहीं कहूँगी, टावर के बाद एक न्यू विजन, एक नया दृष्टिकोण आया आपके लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हुआ। कैसे? दृष्टिकोण से, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, वो इतने, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, शॉक, क्योंकि वो आपके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको ये पता है कि अब आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, फिर भी आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी, यही ऐसी चीज़ है जो जिससे परमपिता परमात्मा जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी हम देते हैं वही हमें कई गुना होकर मिलता है, तो ये आपके गुड कर्मा है। गुड कर्मा का फल अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन आपने ये सोचकर कभी नहीं किया कि मुझे ये चीज़ मिले। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने वाले हैं, 7 चक्र से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रकार से कोई राइटिंग कर सकते हैं, कोई ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आप कुछ नया बिजनेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं, 4 मंथ के अंदर आपको किसी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों को कुछ लग्जरियस सामान आप परचेस कर सकते हैं। 4 की एनर्जी है 22 वीक से 4 मंथ के अंदर कुछ लोगों को मैं यहाँ पर लिटरली अपना स्वयं का घर या तो बनते हुए नजर आ रहा है, किसी के लिए भी एनर्जी है
या अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल के मंथ में 4 मंथ के अंदर आप अपना खुद का जो एक सपना रहता है ना, आपका जो ड्रीम है, वो आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 ऑफ कप्स का, आपका कोई बहुत बड़ा विश है जो आपने विश करके भूल गए हैं आप, वो विश आपको यहाँ पर पूरा होने वाला है। अब हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन ले लेते हैं आपके लिए। थोड़ा सा आपके थर्ड आई चक्र पर जब प्रोजेक्शन हुआ होगा ना, तो आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या तो आपको या आपके सोलमेट को या सोल फैमिली मेंबर को ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जब आपके चक्र बैलेंस हुए तब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहीं ना कहीं ये ज्ञान साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके विकास के लिए, आपके सक्सेस के लिए। अब आप देखेंगे कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि एक वरदान, तो अब आप इस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, इस तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे कि अब आपको कोई भी, जैसे कि बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कोई भी आपको प्रोजेक्ट, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन का, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का आप पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि आपके आसपास ऐसे ऑरा का निर्माण हो गया है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से कि अगर कोई आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहा है तो कई गुना होकर वो उन्हीं की तरफ वापस जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर जितने भी डोमिनेटिंग जिन्होंने भी प्रोजेक्शन किया है वो खुद ही अभी शांत बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, क्योंकि देखिए अपने पैर में तो कोई भी नहीं करना चाहता ना कुल्हाड़ी, तो ये ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही जो कि बहुत खूबसूरत। आपने जो इसीलिए कहा जाता है इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, परमपिता परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहिए। विपुलता का कार्ड है यहाँ पर। ओम साई राम। बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट, कुछ रिवार्ड्स, कुछ अवार्ड मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि एक गिफ्ट जो होता है वो दिल से दिया हुआ होता है और ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है 3 नंबर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो गुरुदेव जी की, बृहस्पति देव जी की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि गुड कर्मा होते जाते हैं ना, जब आपके कर्मा गुड होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव जी की कृपा होती है, गुरुदेव जी की कृपा भी होने लगती है ना। तो आप अपने कर्मा को ऐसे ही नेक रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए मतलब पॉजिटिव रहिए और खुद से प्रेम कीजिए, परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। किसी के पीछे जाने के बजाय, किसी के बारे में सोचने के बजाय अपने बारे में सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। तुलना खुद से कीजिए कि पहले मैं जैसे था या थी, आज मैं उससे बेहतर हूँ, आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और ये सारी जानकारियाँ आपको, ये सारे गाइडेंस आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 चक्र आपके बैलेंस हो रहे हैं। जब चक्र बैलेंस होते हैं ना आपके, तो बहुत सारी ऐसे ही चीजें, ऐसे ही पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आते हैं और आप तेज गति से आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कई लोगों के लिए सक्सेस का एक नया डोर जो है ओपन हो रहा है, जो 11/11 के बाद मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो मैरिड के लिए देख रहे हैं, आपके मैरिज के लिए भी अप्रैल के मंथ से कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते जो आपके सोलमेट या सोल फैमिली कनेक्शन के तरफ से है, उधर से ही आपके लिए कहीं ना कहीं कोई मैरिज प्रपोजल जो है वो आ सकता है यहाँ पर। तो ऐसी मुझे किसी ना किसी के लिए एनर्जी रिसीव हो रहा है। यहाँ पर जो भी नंबर्स मैंने आपको बताया है ये किसी ना किसी से रिजोनेट कर सकता है। फरवरी का मंथ, अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ और जून का मंथ, यहाँ पर आप में से किसी न किसी का हो सकता है बर्थ मंथ हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर।